नदीम की शादी हो गई, जगराते का फंक्शन, माइयों का फंक्शन, मेहंदी का फंक्शन, सब नजर आए, सबके कैमरे खुले थे, पर लाइबा का पत्ता कट। आखिर लाइबा के साथ ऐसा क्या हुआ कि सब्सक्राइबर कमेंट करने पे मजबूर हो गए? क्या लाइबा इतनी बीमार थी कि जो कैमरे को फेस ना कर सकी? चले वो बोल नहीं सकती थी, पर उसको बैठे हुए या लेटे हुए तो दिखाया जा सकता था। आखिर आज वलीमा भी हो गया और बाबर को वलीमे की इतनी जल्दी। बाबर और सोनिया, यानी बाबर के व्लॉग में सोनिया नजर नहीं आई तो बाबर का व्लॉग भी फीका लगा और छोटा लगा। फिर बात आती है दिल जले की। जी साबरा बच्चों के बहाने रोई, पर नदीम की शादी पे आखिर साबरा के आंसू निकल ही पड़े। लानत है चाइना के खोते पे, जल्ले राई के बुढ़े खुसरे पे और अफ्रीका के सांड पे। आखिर दंद टूटी चूई को, दंद टूटी लिसी बकरी को वो खुश ना रख सका। आखिर बच्चों के बहाने उसको रोना आ ही गया। ये होता है मकफाते अमल। पर बच्चों का क्या कसूर? बच्चे हमें बुझे बुझे क्यों नजर आए? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी खैर खैरियत से नदीम की शादी हो गई और बाबर हमें कहते हुए नजर आए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई बदमजगी नहीं हुई। खैर खैरियत से सारे फंक्शन पूरे हो गए और अब नदीम को भी आराम आ जाएगा। जी हमारी तरफ से भी नदीम को आराम आ ही जाना चाहिए और हमारी तरफ से नदीम को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम उम्मीद करते हैं जल्ले राय की मडोना, चंगड़ों का खिलौना अब इस भाभी के साथ कोई गेम नहीं करेगी। इस भाभी को सुकून से अपने शोहर के साथ जिंदगी गुजारने देगी, क्योंकि जो लड़की ब्याह की आई है उसने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया कि 3 बच्चों के बाप से उसने शादी की। नदीम को नई दुल्हन मिल गई, लिसी बकरी को चाइना का खोता मिल गया। आखिर कौन किसकी जिंदगी खराब हुई, किसको माँ की कमी पेश आई, किन बच्चों ने अपने माँ बाप को लैदा होते देखा और माँ बाप की शादियां, और एक माँ ने मामू शोहर से अडॉप्टेड बच्ची जिसको अपना कहा कि पैदा की। ये वो पहले वाहद बच्चे होंगे जिन्होंने माँ को भी दुल्हन बनते देखा और बाप को भी दूल्हा बनते हुए देखा, फिर माँ का नया बेबी देखा, यकीनन बाप का भी देखेंगे। फर्क किसको पड़ा? बच्चों को पड़ा। बच्चे खुशी का नाटक तो कर रहे थे, पर उनकी आंखों में जो उदासी, जो वीरानी थी वो साफ नजर आ रही थी। आज बच्चों के लिए साबरा बिल्कुल मर गई। आज साबरा का पता कट हो गया। मैं दुआ गो हूं कि जो नई माँ उनकी आई है वो वाकई हकीकी माँ बनके अपने बच्चों के सर पे हाथ रखे, तो मेरा नहीं ख्याल बच्चे उसको रिस्पेक्ट देने से पीछे रहेंगे। पर सोनिया घिनौनी चालें चलती हुई, खेल करती हुई बाज नहीं आती। ये वाकई जल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ है, डिजिटल तवाइफ है और तवाइफ गिरी में नंबर 1 रहती है। बच्चों से, समाविया से, अहमन से, मुजम्मिल से बाप के गले में हाथ डलवाने की क्या जरूरत थी? क्या साबित करना चाह रही थी? क्या पब्लिक को दिखाना चाह रही थी? क्या बच्चों के सब्र को आजमा रही थी? ये उस दिन से क्यों नहीं डरती कि बच्चों की आह और बच्चों का सब्र इसको ले डूबेगा, जैसे कि लिसी बकरी को ले डूबा। जो आज मामू शोहर की अडॉप्टेड बच्ची का केक काटते हुए नदीम के लिए तस्वे बहा रही थी। जाहिर बात है एक औरत ने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, इतने साल रही है, उसमें से 3 बच्चे पैदा किए हैं। उस बंदे की गलती नहीं थी, बच्चों की गलती नहीं थी। जस्ट अपने दिल, अपने इश्क, अपने जिस्म की तस्कीन के लिए बिगौड़ी औरत घर से भागी, तब बच्चों का ना सोचा। आज अडॉप्टेड बच्ची का केक काटते हुए तस्वे बहा रही थी। गिलगिट की तरह ये व्यूजों के लिए, डॉलर के लिए रंग बदलते हैं। कैसा कैसा आप देखें खेल है कि बच्चे शादी में भी चैनल सबके बाबर हो गया, जितने भी इनके फैमिली मेंबर हो गए उनके चैनल ग्रो करा रहे हैं। बाप की शादी पे भी व्यूज बच्चे ही ला रहे हैं और बिगौड़ी औरत साबरा उर्फ लिसी बकरी, रुपए वाली बांदरी, टूटे दांत वाली औरत, उसको भी व्यूज बच्चे ही दिला रहे हैं। आखिर ये 3 बच्चे किस किस का घर बढ़ाएंगे, किस किस के चैनल को ग्रो कराएंगे और किन किन को पालेंगे? सबके लिए ये बच्चे सोचते हैं। क्या किसी ने इन बच्चों के लिए सोचा? बच्चों तो जुल्म की चक्की में पीस ही रहे थे। यहाँ लाइबा
भी जुल्म की चक्की में पीसी गई। आखिर लाइबा को कौन सी बीमारी लाक हो गई? जब लाइबा बीमार थी, जब मडोना अपने साबका शोहर यतीम के साथ उसका इलाज करवाती थी, तब 24 आवर उसको कैमरा के सामने रखती थी। हर चैनल पे उसकी वीडियो आती थी, उसकी बीमारी को कैश करवाती थी, चैनल करवाती थी। लाइबा की बीमारी को इसने कैश करवाया, बच्चों की बिगोड़ी माँ के भागने पे बच्चों को डिजिटल फकीर बनाया, इसने कैश करवाया। ऐसा क्या हुआ कि डेली रूटीन वाली के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और लाइबा का पत्ता कट हो गया। लाइबा हमें पूरे घर में कहीं नजर नहीं आई। लाइबा का जिक्र भी किसी ने ना किया। लाइबा की चाचियां भी आई, उन्होंने भी जिक्र ना किया। खलील की बीवी ने भी जिक्र ना किया, नजमा ने भी जिक्र ना किया और सिकंदर टूड ने भी कभी जिक्र नहीं किया। शादी के अगर फंक्शन की मैं बात करूं तो हर जगह कैमरे चल रहे थे। टोटल उनके घर के 2 कमरे उनके यूज में हैं, 2 कमरे बंद रहते हैं, पर हमें लाइबा कहीं नजर नहीं आई। क्या हुआ लाइबा के साथ? क्या जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट सच्चे हैं? क्या सोनिया ने जो रिश्तेदारों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वो रिश्तेदार और सोनिया की दोस्ती लाइबा को खा गई? या लाइबा के साथ कोई इन्होंने बहुत बड़ा वाकिया कर दिया कि लाइबा को कैमरा से आउट कर दिया? आखिर भाई की शादी की खुशी तो लाइबा को भी थी, वो भी हर व्लॉग में कहती थी भाई की शादी हम ऐसे फंक्शन करेंगे, ऐसे फंक्शन। पर अफसोस बच्चे भी जिंदा लाश बन के अपने बाप की शादी अटेंड करते रहे और लाइबा को तो गायब ही कर दिया। क्या लाइबा का वो भाई नहीं था? क्या लाइबा को इन फंक्शनों में साथ चलने का, तैयार होने का हक नहीं था? आखिर लाइबा के साथ हुआ क्या? मैंने स्टार्ट में एक कमेंट लगाया है और ऐसे हजारों कमेंट मेरे चैनल पे पड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। मैं सब देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ और जितनी रिएक्शन वाली मेरी बहनें हैं और भाई हैं, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदाया लाइबा के लिए आवाज उठाई जाए। लाइबा आखिर इन्होंने कहाँ गायब की? लाइबा के साथ ऐसा क्या किया कि वो कैमरा फेस नहीं कर सकती? चले मान लिया बीमार हो गई, पर कौन सी बीमारी? अभी 2 वीक तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। 2 वीक में जमुनिया ने अपने चाचों के साथ सुलह की और बाबर के साथ इश्क की पींगे बढ़ा के जारा का पत्ता कट करवाने का जब से मिशन पे निकली, तब से लाइबा गायब है। क्या लाइबा को कैमरा के पीछे करना, लाइबा को हॉस्पिटल में, लाइबा के पैरों में संगल डालना, उसको कमरे में बंद रखना, क्या ये सोनिया की जेलसी है या सोनिया का कोई नया पैंतरा है? या सोनिया को डर था कि कहीं कजन उसकी तरफ तवज्जो ना ज्यादा देने लग पड़े, कहीं चाचियां उसकी तरफ तवज्जो ना देने लग पड़े? कुछ भी हो सकता है। जाहिर बात है, जब एक चीज हमें नजर नहीं आएगी, जो पब्लिक फिगर है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर बात करेंगे, शक व शुबे ऐसे ही होंगे, सब्सक्राइबर ऐसे ही कमेंट करेंगे, ऐसे ही पूछेंगे। एक कमेंट मुझे आया कि सोनिया ने कहा था हम शादी पे लाइबा को नहीं दिखाएंगे। भाई क्यों नहीं दिखाएंगे शादी पे? क्या लाइबा इनको काटती है? क्या लाइबा बंदे कच्चे खाने लग पड़ी है? क्यों नहीं दिखाएंगे? सोनिया जो कहती है, सोनिया क्या वजीर आजम है? सोनिया एक डिजिटल तोइफ है जिसने खानदानों के खानदान उजाड़ दिए, जिसने सारी बरादरी तोड़ के रख दी। पहले ये वही सोनिया है जो यतीम के कहने पे सारी बरादरी को अपना दुश्मन कहती थी। आज वही सोनिया है कि बाबर के इश्क में पागल होके शादी जो रचाई, सिर्फ सोनिया ने अपनी जहनी तस्कीन, अपने दिल के लिए ये फंक्शन रखे कि इसको बाबर के साथ टाइम स्पेंड करने का, अपना रिश्ता आगे बढ़ाने का मौका मिल जाए। ये जितना मर्जी के भाई भाई, ये वही हिसाब है, भाई भाई और रात में 4 पाई, ये वो वाला हिसाब है। जैसे सोनिया बाबर कल डांस कर रहा था, इशारे कर रही थी कि उधर कैमरा करो, उधर। सोनिया की पूरी शादी में बाबर से नजर नहीं हटी और बाबर की तैयारियां भी आप देख ले, मैचिंग भी इनकी देख ले। और बाबर की तैयारियां के वलीमे पे बाबर से सब्र ही नहीं हुआ, बाबर से अपने घर में रहा ही नहीं जाता। बाबर कैमरा उठा के सोनिया के घर में पहुंचा और अकेला वापस चला गया और छोटा सा व्लॉग बनाया और कहा कि सोनिया अभी पॉलर पे तैयार होने गई है। जब अभी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो बाबर जी इतनी उदासियां क्यों? बाबर जी इतनी बेचैनियां क्यों? क्यों बाबरा शरीफ बन के आप उसके घर में सत्ती सवेरे कैमरा उठा के पहुंच के? फंक्शन की वीडियोस तो बाद में आ रही हैं,
अभी मैंने कोई वीडियो नहीं देखी। आज वलीमे की सारी वीडियो देखूंगी, उस पर कल रिएक्शन दूंगी। कल का रिएक्शन बड़ा तगड़ा होने वाला है। पर यह साफ नजर आ रहा है बाबर की बेचैनी, बाबर का सोनिया को मिस करना। और बाबर के व्लॉग में सोनिया नहीं तो दो व्लॉग देख लेना, वो व्लॉग का सर था ना पैर था। आखिर इनकी बेचैनी और इनकी नजदीकियां क्या साबित कर रही हैं। फिर ये लोगों को कहते हैं कि लोग हम पे गलत बातें करते हैं, रिएक्शन वाली हम पे इल्जाम लगाती हैं। बाबर के साथ पींगे बढ़ाने के लिए, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए लाइबा का इसने पत्ता कट किया। लाइबा के साथ क्या हुआ, अगर इस नसीमा आंटी के हाथ की बात करें, उनका भी आपने जख्म देखा और बाप और माँ की खुशी भी आपने देखी, पूरा फंक्शन देखा। ना डेली रूटीन वाली ने नजमा को मुंह लगाया, ना सिकंदर को मुंह लगाया, ना ही घर में कुछ इतना नजर आया। सिर्फ खुश थी सोनिया तो बाबर। ये सारी शादी सोनिया ने किस चक्कर में करवाई, ये भी आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगी। इसके पीछे क्या कहानी चल रही है, ये भी आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगी। आज जो साबरा ने हरकत की, साफ जाहिर हुआ कि साबरा चाइना के खोते, अफ्रीका के सांड, जले राई के बुढ़े खुसरे और अपने मामू शोहर के साथ शादी करके पछता रही है। आज उसको अपने बच्चे भी याद आ रहे हैं और अपने बच्चों का बाप भी याद आ रहा है। शायद आज कहीं ना कहीं उसका पछतावा था, ये पछतावे के आंसू थे। पर अब क्या फायदा रोने का जब चिड़ियां चुग गई खेत। तीन बच्चों की इन मियाँ बीवी ने जिंदगी बर्बाद कर दी। फूफियां और ताइयां चाचियां जितने भी रिश्ते हैं, सिवाय डॉलर और कंटेंट के अलावा उनको बच्चों की कोई केयर नहीं। बच्चे पढ़ने जाएं या बच्चे अपना फ्यूचर बनाएं या ना बनाएं, बच्चे सिर्फ कैश करवाए जाते हैं, उनको डिजिटल फकीरों की तरह आगे लाया जाता है। ये वक्ती खुशी नजर आ रही है, क्योंकि आपको पता भी समाविया की भी इतनी उम्र नहीं, मुजम्मिल और अमन की भी इतनी उम्र नहीं। नए कपड़े देख के अगर औरतें और यंग लड़कियां एक्साइटेड होती हैं तो बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं। 4 दिन घर में मेहमान है, शोर शराबा है, बच्चे थोड़ा बहुत हंसते नजर आ रहे हैं, पर बच्चों की आंखों में उदासी नजर आ रही है। असल जिंदगी वलीमे और मकलावे के बाद शुरू होनी है। फिर आपने देखना है कि बच्चों का क्या हुलिया होता है और बच्चे किस करवट बैठते हैं और सोनिया की उडारियां क्या कहती हैं। फर्क किसको पड़ा, लाइबा को, एमन को, मुजम्मिल को और समाविया को। 3 बच्चों की तो जिंदगी बर्बाद हुई, लाइबा की भी जिंदगी इस टब्बर ने बर्बाद करके रख दी। अपने इश्क के लिए, अपने दिमागी सुकून के लिए रिलैक्सन की गोलियां खाते खाते अभी ये रिश्तों को भी निगलने लग पड़े हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो, और कल का रिएक्शन आपने मिस नहीं करना। कल जल्ले राय पे करने जा रही हूँ बहुत बड़ा धमाका।